जय श्री कृष्णा। राधे राधे। संतान सप्तमी का व्रत रखने वाली सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे संतान सप्तमी व्रत कथा। हमारे हिंदू धर्म में संतान सप्तमी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए करती हैं। हर साल यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती व श्री गणेश के पूजन का विधान है। इस व्रत को संतान सप्तमी व्रत और ललिता सप्तमी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। तो आज अपने बच्चों की लंबी आयु और आरोग्य जीवन की मंगल कामना करते हुए सुनते हैं संतान सप्तमी व्रत कथा। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। आप सभी बहनें कमेंट बॉक्स में इनका जयकारा जरूर लगाएं। बोलो सूर्य देव भगवान की जय हो। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। एक समय की बात है कि महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य को अनेकों सांसारिक क्लेश दुख दूर होकर वे पुत्र एवं पुत्रवान हो जाएं। तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, तुमने तो यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय लोमेश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया देखकर वासुदेव और देवकी दोनों बहुत ही खुश हुए। उन्हें सुंदर उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा अपने शरीर को पवित्र किया। तो उनकी यह भक्ति भाव देखकर ऋषि बहुत ही खुश हुए और उन दोनों को एक कथा सुनाने लगे। कथा के चलते लोमेश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी रहता है। इस प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया था, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ था। तो यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत की विधि को विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। तो देवकी की बात सुनकर ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था भद्रमुखी। वह भी बहुत ही रूपवती और सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। दोनों की रोजाना एक बार मुलाकात जरूर हो जाया करती थी। एक दिन वो दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारी महिलाएं सरयू नदी में स्नान करके साफ वस्त्र धारण करके एक मंडप में शंकर जी और पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही है। रानी और ब्राह्मणी ने यह सब देखा तो उन महिलाओं के पास गई और वहां जाकर पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत कर रही हो, हमें भी बताओ। तो यह सुनकर एक महिला ने कहा कि आज संतान सप्तमी है, हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से किया है। इस व्रत को करने से संतान की उम्र लंबी तथा आरोग्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। जिस किसी बहन के संतान ना हो तो इस व्रत को करने से सूनी गोद भर जाती है। तो उनकी बात सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापिस लौट आई। ब्राह्मणी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को कर लेती और कभी नहीं करती, कभी भूल जाती। ऐसा करते करते दोनों बूढ़ी हो चली थी। कुछ समय बाद उनकी मौत भी हो गई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ भी नहीं भूली। वह भगवान शंकर और पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर बंदरिया की योनि में जाकर रानी तो सब कुछ भूल गई। समय बीतता गया। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह भी त्याग दी। फिर इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण की कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह गोकुल निवासी अग्नि से। भूषण देवी बहुत ही सुंदर थी। इतनी सुंदर थी कि कोई भी आभूषण ना भी पहनती तो भी बहुत ही सुंदर लगती थी।
कामदेव की पत्नी रति भी उसके सामने लज्जाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, चंद्रमा के समान धर्मवीर, कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र हुए। यह सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिवजी से विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। इस जन्म में भी रानी और ब्राह्मणी अच्छी सहेलियां थी। कई सालों बाद रानी के गूंगा, बहरा, बुद्धिहीन, अल्पवायु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस संसार को छोड़कर चला गया। तो रानी अपने पुत्र वियोग से बहुत ही दुखी रहने लगी। एक दिन ब्राह्मणी अपने पुत्रों को लेकर रानी के यहाँ पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे बहुत ही दुख हुआ, लेकिन कर्मों का लिखा तो ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मच्युत थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ रहा था। इधर रानी पंडिताइन के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उसी ईर्ष्या के चलते रानी के मन में पाप पैदा हो गया। उसने ब्राह्मणी के पुत्रों को मारने की योजना बनाई, और ब्राह्मणी तो बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव की थी। वह रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डुओं में जहर मिला दिया और उन 8 बालकों को खिला दिया। किंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। तो यह देखकर रानी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई और सोचने लगी कि ऐसी क्या बात है, जहर खिलाने के बाद भी इनका तो बाल भी बांका नहीं हुआ। जब ब्राह्मणी भगवान की पूजा से निवृत्त होकर आई तो रानी ने रोते हुए उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि मैंने तेरे पुत्रों के मारने की कोशिश की है, इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिए, परंतु इनका तो बाल भी बांका नहीं हुआ। तू मुझे सच सच बता कि कौन सा ऐसा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र इतनी लंबी आयु वाले हैं, और तू ब्राह्मणी होकर भी इतने सुख भोग रही है, और मैं रानी होकर भी इतने दुख झेल रही हूँ। तेरे सौभाग्यशाली होने का क्या कारण है? यह भेद तू मुझे निष्कपट होकर बता, मैं तेरी बड़ी ही ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर ब्राह्मणी को दया आ गई और वो कहने लगी कि तुम ध्यान से सुनना। 3 जन्म का हाल मैं तुम्हें बताती हूँ। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी। तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मेरा भद्रमुखी था। मैं उस जन्म में भी ब्राह्मणी थी। हम और तुम अयोध्या में रहते थे। मेरी तुम्हारी बड़ी ही प्रीत थी। एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई थी। वहाँ कई महिलाओं को संतान सप्तमी का व्रत करते हुए देखा, तो हम दोनों ने वहाँ इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी। किंतु तुम तो सब कुछ भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुम्हें लगा है, जिससे तू आज इतना दुख भोग रही है। और मैंने इस व्रत को पूरे आचार विचार सहित नियम पूर्वक श्रद्धा भाव से किया है और आज भी करती हूँ। और तुम्हारा दूसरा जन्म बंदरिया के रूप में हुआ था और मुझे मुर्गी की योनि मिली थी। भगवान शंकर की कृपा से मैंने मुर्गी की योनि में भी इस व्रत को नहीं भूली थी, तो मैं उस व्रत को नियमित रूप से करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में सब कुछ भूल गई। जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हारे ऊपर यही भारी संकट है और इसका एकमात्र यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। इसीलिए मैं तो कहती हूँ अब भी वक्त है, संतान सप्तमी का व्रत विधि पूर्वक करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। तो ब्राह्मणी के मुंह से ये सारी बातें रानी ने सुनी तो उसे अपने पूर्व जन्म की बात तथा संकल्प सब कुछ याद आ गया और वो पश्चाताप करने लगी। ब्राह्मणी के चरणों में गिरकर रोने लगी, क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर और पार्वती जी की अपार महिमा का गुणगान करने लगी। और फिर जैसे ही संतान सप्तमी का व्रत आया तो रानी ने बड़े ही श्रद्धा पूर्वक नियमानुसार उस व्रत को किया। तो व्रत के प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला और जीवन के संपूर्ण सुख भोग कर अंत में शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ की ओर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। ऐसा बताते हुए लोमेश ऋषि ने कहा कि देवकी, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करो। इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में लो, तुमको भी संतान सुख अवश्य मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर ऋषि को प्रणाम किया और पूछने लगी कि ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले व्रत का पूरा विधान और नियम तो मुझे बताओ। तो देवकी की बात सुनकर ऋषि बोले कि हे देवकी,
यह उपवास भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी या कुएं के पवित्र जल में स्नान करके साफ वस्त्र पहनने चाहिए। फिर भगवान शंकर और माता पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक डोरा बनाएं। उस डोरे में 7 गांठें लगानी चाहिए। बाद में उस डोरे को धूप दीप दिखाकर अपनी कलाई पर बांध लें और मन ही मन भगवान शंकर और माता पार्वती जी से अपनी कामना सफल होने के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद में 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगाएं और उसके बाद में 7 पुए चांदी की अंगूठी बनवाकर सबको एक तांबे के पात्र में रखकर ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जब भी भगवान शिव पार्वती की पूजा करें तो संतान सप्तमी की व्रत कथा अवश्य सुने। यह व्रत दोपहर तक किया जाता है। उसके बाद में व्रत का पारण कर लें। व्रत के पारण में वही 7 पुए ग्रहण करने होते हैं। इस प्रकार इस व्रत को धर्मपरायण होकर करना चाहिए। इस प्रकार नियम पूर्वक इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान पैदा होती है और जीवन के समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का विवरण पूरे विधि विधान सहित बता दिया है। अब तुम इस व्रत को श्रद्धा भाव से करना, जिससे तुमको भी उत्तम संतान पैदा होगी। इस तरह बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि लोमेश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया था, जिसके प्रभाव से हमारा जन्म हुआ। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं। संतान सुख देने वाला, पापों को नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करे और दूसरों से भी कराए। नियम पूर्वक जो भी इस व्रत को करता है, व्रत कथा सुनता है और औरों को भी सुनाता है, तो वह भगवान शिव और पार्वती जी का आशीर्वाद पाकर अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में शिवलोक को जाता है। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी, जो हर व्रत कथा में अवश्य सुननी चाहिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव में एक विधवा औरत अपने बेटे बहू के साथ रहा करती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि की थी, जो अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाती। ना वो ये सोचती कि पहले पति को सास को भोजन करवाना है, उसके बाद में भोजन करना है। वो भोजन बनाती तो सबसे पहले स्वयं भोजन करती। सुबह उठती तो उठते ही चाय के साथ रात की रोटियां खाने लगती। उसे स्नान करने का, पूजा पाठ का कोई ध्यान नहीं था। उसके मन में सिर्फ खाने की ही लगी रहती। पहले उठते ही रात का ठंडी बासी भोजन करना और बाकी काम बाद में करना। तो यह उसकी आदतें उसकी सास को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो कई बार समझाती कि बेटा, बहू के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, तुम उन्हीं का पालन किया करो, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो। लेकिन उसकी बहू अपनी सास की एक भी बात नहीं सुनती। तो उस बुढ़िया ने एक दिन सोचा कि क्यों ना पूजा पाठ करवाऊं, इसकी बुद्धि भी शायद ठीक हो जाए। पर इसमें थोड़ी परेशानी आ रही थी। वो सोचने लगी कि मैं पूजा तो रखवा दूंगी, लेकिन ये तो उठते ही सबसे पहले भोजन करेगी और फिर कोई काम करेगी। अगर मैंने रात की बची हुई रोटियों को गाय और कुत्ते को डाल दिया तो यह पूजा के लिए तैयार किए गए भोजन को जूठा कर देगी। पूजा तो करवानी पड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवानों से बहू को दूर भी रखना पड़ेगा। इस तरह सोचते हुए उसकी सास ने एक तरीका निकाला। पूजा वाले दिन सुबह उसने एक मटका लिया और उस मटके के नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, आज पूजा है, इसीलिए खाना खाने से पहले एक घड़ा पानी ले आओ, उसके बाद आते ही भोजन कर लेना। तो बहू तो खूब चालाक थी। उसने देख लिया कि मेरी सास ने मटके के नीचे छेद किया है, इसीलिए वह अपनी साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहां जाकर उसने सबसे पहले आटा निकाला और कुएं के पानी से आटा गूंथकर बाटियां बना ली। कुएं से थोड़ी ही दूर एक शमशान घाट था, जहां पर चिता जलाई जा रही थी। तो बहू ने सोचा कि उसकी आंच में बाटियां सेक लूंगी। जब चिता जलाने वाले वहां से चले गए तो उसने जाकर वहां बची हुई आग के अंदर बाटियां सेक ली। अब सूखी रोटियां थी, उसे वो सूखी रोटी तो अच्छी नहीं लगी, तो वह गणेश जी के मंदिर चली गई। उस दिन बुधवार था। गणेश जी को सभी लोगों ने घी और सिंदूर चढ़ाया था, किसी ने चोला चढ़ाया था।
तो उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर तो खूब सारा घी लगा है। तो उसने जल्दी जल्दी अपनी रोटियां निकाली और गणेश जी की तोंद पर रगड़ रगड़ कर चुपड़ ली और बाद में पहले गणेश जी को भोग लगा दिया और बची हुई रोटियां खाकर घर आ गए। तो बहू की यह हरकत देखकर गणेश जी को बड़ी ही हैरानी हुई और उन्होंने अपनी एक अंगुली नाक के ऊपर रख ली। जब गांव वालों ने आकर देखा कि गणेश जी तो नाक के ऊपर अंगुली चढ़ाकर बैठे हैं, तो लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वो देखने लगे कि गणेश जी तो गुस्से में लग रहे हैं। तो सारे के सारे अपनी तरफ से गणेश जी को मनाने में लग गए। कोई चोला चढ़ाता, कोई दूर्वा चढ़ाता, कोई लड्डुओं का भोग लगाता। हर कोई कहता कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ करो और अपना ये गुस्सा छोड़ो और नाक पर से अंगुली नीचे उतारो। लेकिन गणेश जी पर तो गांव के लोगों की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। यह बात दूर दूर तक गांव में फैल गई। जब नगर के राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाया, हवन करवाया। लेकिन गणेश जी तो फिर भी नहीं माने। गांव वाले सारे चिंतित थे। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने पूरे गांव में ऐलान करवाया कि जो भी व्यक्ति गणेश जी की नाक से अंगुली हटवा देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा और साथ ही 5 गांव भी दिए जाएंगे, उस पर उसी का राज होगा। तो गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए। लेकिन गणेश जी तो नहीं माने, वो तो अपनी अंगुली चढ़ाई बैठे थे। तो अंत में विधवा की बहू को जब इस बात का पता चला तो वह बोली कि अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं गणेश जी की नाक से अंगुली हटवा सकती हूँ। तो उसकी सास सुनकर हंसने लगी, कहने लगी कि जब बड़े बड़े विद्वान भी कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या कर लेगी? कभी पूजा पाठ की है? भोजन खाने के अलावा कोई और काम किया है? कभी भगवान का नाम लिया है जो ऐसी बातें कर रही है? तो उसकी बहू कुछ नहीं बोली। गांव वालों ने सुना तो वो कहने लगे कि मौका तो सबको मिलना चाहिए, सभी को मौका मिला है तो एक मौका तो आपकी बहू को भी मिलना चाहिए। तो उसकी सास बोली कि ठीक है, बहू को मौका देकर देख लो, लेकिन यह गणेश जी की नाक से अंगुली नहीं हटा पाएगी, यह मैं आपको विश्वास के साथ बता रही हूँ। पर गांव वाले तो मौका देने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही बहू को कहा कि चलो तुम गणेश जी को मनाओ, तो बहू ने कहा कि मेरी एक शर्त है। तो उसकी सास सुनकर सोचने लगी कि गूंगी मूर्ख कहीं की, पता तो कुछ है नहीं, आता जाता कुछ है नहीं, और फिर भी शर्त तो रख रही है। आज ये बची खुची इज्जत है वो भी मिट्टी में मिलाएगी। तो गांव वाले तो मान गए, कहने लगे कि क्या शर्त है। तो बहू ने कहा कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांध दो। तो गांव वालों ने कहा ठीक है। सड़क के दोनों ओर उन्होंने पर्दा बांध दिया। तो बहू ने अपना दिमाग लगाया और अपने पेटीकोट में मोगरा छिपाकर चली गई। मोगरा कपड़े धोने का होता है वो। बाहर खड़े लोग बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि बहू ऐसा क्या कहेगी जिससे रूठे हुए गणेश जी फिर से राजी हो जाएंगे। तो बहू वहां जाकर बोली कि गणेश जी, मैंने आपकी तोंद से थोड़ा सा घी क्या ले लिया, आपने तो नाक पर अंगुली चढ़ा ली, तो मैंने भोग तो पहले आपको ही लगाया था, उससे आप खुश तो नहीं हुए और नाराज हो गई, ये कैसी बात हुई? अब ऐसा करो, या तो अपने नाक से अंगुली हटा लो, नहीं तो देखो मैं मेरे साथ क्या लेकर आई हूँ। यह कहकर बहू ने मोगरा गणेश जी को दिखाते हुए कहा कि एक मोगरे की लगाई ना तो अभी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो बहू की चेतावनी सुनकर गणेश जी तो थोड़ा डर गए और सोचने लगे कि यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में मुझे मोगरे की ना मार दे। तो गणेश जी ने बिना सोचे समझे जल्दी से अपने नाक पर से अंगुली हटा ली, जिसे देखकर गांववासी सारे खुश हो गए और बहू का जयकारा लगाने लगे। राजा को जब पता चला कि उस विधवा की बहू ने गणेश जी को प्रसन्न कर दिया है, तो उन्होंने अपने कहे अनुसार 5 गांव इनाम में दिए। तो अपने बहू की चतुराई देखकर उसकी सास भी बहुत ही प्रसन्न हुई और उसके बाद सास बहू दोनों गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव के साथ गणेश जी की पूजा करके इस कथा को सुनता है, भगवान गणेश उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब अपने सुनेंगे लपसी और तपसी की कहानी। इस कथा को सुने बिना हमें हमारे व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता, इसीलिए इस कथा को हर व्रत कथा के साथ जरूर कथा सुनकर कहना चाहिए, लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले।
हमारी कहानी का और हमारे पूजा पाठ का फल हमें मिले। तो ये थी संतान सप्तमी व्रत पर सुनी जाने वाली संपूर्ण पौराणिक कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी, तो कमेंट करके जरूर बताना। शिव गौरी गणेश आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।